चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता पहले केंद्र की राजनीति नहीं है, बिहार है। यानी कि इन बातों से समझ सकते हैं कि वह 2025 विधानसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं। और साथ ही यह भी कहे कि हमारे पिता रामविलास पासवान जी का प्राथमिकता केंद्र हुआ करता था, मगर हमारे लिए बिहार फर्स्ट है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका स्लोगन भी है। उन सभी बिंदु बार बातें हम करेंगे उन सभी बातों पर, मगर उससे पहले हम औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि 2020 विधानसभा का चुनाव जिस प्रकार रहा था, क्या उसी प्रकार यह चुनाव रहने वाला है क्या? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी जिस प्रकार से बयान आया है चिराग पासवान का, वह यह बताने के लिए काफी है कि वह बिहार के विधानसभा चुनाव में वह क्या करने वाले हैं, क्या उनका इरादा है और क्या कुछ वह चाहते हैं। क्या मोदी सरकार से इस्तीफा देकर यहां पर फिर से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे क्या? ऐसे कई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वैसे बता दें कि 2 सप्ताह पहले हमने भी चिराग पासवान से संपर्क किया था और इन सभी बातों पर बात किया था। 8 से 10 मिनट वहां पर बात हुई थी कि क्या बिहार में 2020 के तरह ही देखने के लिए मिलेगा क्या। तो उन्होंने खुलकर बातें कही थी कि अभी तो देखना है कि क्या कुछ होता है। पहले तो अभी 2030 का उन्होंने बात वहां पर कही थी, मगर 2025 इतनी जल्दी, ये जो जो कयास लगाए जा रहे थे बाजार में कि क्या चिराग पासवान 2025 में ही फिर से 2020 वाला काम करेंगे क्या, कि जिस प्रकार से सभी सीटों पर उतार देंगे, 125 से ज्यादा सीटों पर उतार देंगे, 243 यहाँ पर विधानसभा है। तो हम बताते चलें कि 2020 विधानसभा में क्या हुआ था। थोड़ा सा हम पहले आ जाते हैं। 2020 विधानसभा में हम सभी जानते हैं, यह जगजाहिर है कि उन्होंने जदयू के उम्मीदवार पर उम्मीदवार उतारा था। कहा यह गया कि सीट बंटवारे में जिस प्रकार से उन्हें कमतर आंका जा रहा था या उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, तो वह सीधे तौर पर उन्होंने जदयू के उम्मीदवार पर ही सभी उम्मीदवार खड़ा कर दिए 122 पर। वहीं 10 भाजपा के भी उम्मीदवारों पर उन्होंने उम्मीदवार दी थी। लगभग 135 सीटों पर वह चुनाव लड़े थे। बिहार में 243 सीटें हैं। तो वहां पर वह सीटें तो एक जीते, मगर जदयू समेत भाजपा को इतना बड़ा डैमेज दिए कि एनडीए चुनाव हारते हारते बच गई। यानी कि जैसे चिन्ह रहता है जब बल्लेबाज रन लेते हैं, तो एकदम पॉइंट पर आकर जीती। 122 बहुमत के लिए चाहिए था, 126 बहुमत के लिए एनडीए का आया था। वह उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और कारण चिराग पासवान को ठहराया गया। और चिराग पासवान ने सहज उन बातों को स्वीकार भी किया कि हमारे कारण ही हुआ। लगभग जब कहा यह गया कि 35 से 40, तो उन्होंने इससे ज्यादा सीटों का दावा लिया कि हाँ, हमारी वजह से उनकी हार हुई। उन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर जदयू के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस प्रकार घेरते हुए वो नजर आए, यानी कि समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार से तीखा हमला बोला करते थे शराबबंदी और ऐसी कई चीजों पर। वह साफ तौर पर दिख रहा था और वह साफ तौर पर वह देखा गया था। तो क्या, और जिस प्रकार से 24 लोकसभा में उन्होंने सेटलमेंट किया, या कहें कि 24 लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वह पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने संघम शरणम गच्छामी हो गए, नीतीशम शरणम गच्छामी हो गए। मगर अब जिस प्रकार से यह निजी चैनलों में जो बयान आया है कि हमारे लिए प्राथमिकता बिहार फर्स्ट है, यानी समझ सकते हैं कि किस प्रकार का फर्स्ट है। क्या वह मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर चुके हैं, या फिर 2030 की जो वो बातें 2-3 महीना पहले निजी चैनलों में किए थे कि 2030 में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी हमारा कुछ ऐसा मकसद या नजरिया नहीं। मगर एनडीए के घटक दलों के मजबूती के तौर पर ये बातें वह खुलेआम कहते हुए नजर आ रहे थे। मगर अब एनडीए में क्या भाजपा उनको स्वीकार करेगी, क्या जदयू उनको स्वीकार करेगी, या फिर जदयू इस प्रकार के बयानों से परेशान है या फिर पलटी मारेगी, या क्या होगी? क्योंकि नीतीश कुमार बार बार घटक दल में असहज होकर बार बार कभी एनडीए का हिस्सा होते हैं, कभी इंडिया अलायंस का। पिछले 10-12 सालों में यह देखा गया है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी के कारण उनका विपक्ष, जो भी विपक्ष हो जाते हैं, तो वह पलटू चाचा के ही नाम से पुकारते हैं उन्हें और उन्हें घेरते भी हैं साथ ही। मगर चिराग पासवान का मामला दूसरा है। चिराग पासवान सीधे तौर पर बिहार के राजकाज, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी के फेल्यूर, बढ़ रहे क्राइम, बहुत सी चीजों पर, शिक्षा, बेरोजगारी, उन सभी चीजों पर वह बोलते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर वह हमला बोलते हैं बिहार सरकार पर। तो अब यहां से ये बातें समझ सकते हैं कि कैसे कैसे चिराग पासवान ने आखिर क्या योजना बना रहे हैं
या फिर वह अकेले चुनाव लड़ेंगे, या क्या बातें हैं, या फिर जदयू इससे परेशान होकर, हमने पहले ही कहा कि वह इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन का हिस्सा हो जाएगी क्या। कुछ ही देर पहले तक यह चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, मगर एनडीए में यह बयान आने के बाद जिस प्रकार से जीतन राम मांझी सीटों की दावेदारी अपने कर रहे थे, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीटों को लेकर चिंतित और दावेदारी थे, अब चिराग पासवान का मिजाज क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए यह बयान दी गई है, या फिर क्या बातें हैं, सचमुच में चिराग पासवान 2025 में ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या। ऐसी कई बातें जो आ रही है, जो उठ रही है, जो आई है लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान के द्वारा, यह कई राजनीतिक मानकों को कह सकते हैं कि ध्वस्त कर रही है। अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि चिराग पासवान का इस प्रकार से बयान आ सकता है, इस प्रकार से वह बातें बोल सकते हैं, मगर यह बातें आई है। क्या 2020 का पुनरावृत्ति 2025 में हम फिर देखेंगे क्या? ऐसे कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर मर्यादित शब्दों में जाकर जवाब दे सकते हैं। साथ ही और भी हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, मगर यह फिलहाल चिराग पासवान से जुड़ा हुआ मामला था, जो मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। तो क्या सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या मंत्रालय से इस्तीफा देकर वह बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय हो जाएंगे क्या? क्या जिस प्रकार से उनके पास जो भीड़, जो सेल्फी, जो सोशल साइटों पे लोग बोल रहे हैं, उससे चिराग पासवान को यह आभास हो गया, यह अंदाजा हो गया है क्या? तो कई सवाल यह उठ रहा है और कई सवाल अभी आ रहा है। वही बातें अभी हम सुना रहे थे, बतला रहे थे। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।